स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी द न्यू पार्लियामेंट के बारे में। उससे पहले हम ये जानेंगे कि द न्यू पार्लियामेंट बनाने की क्यों आवश्यकता हमें पड़ी और क्या वो जो ओल्ड पार्लियामेंट था वो क्या सिंबलाइज करता था। ओके, आगे बढ़ते हुए, द ओल्ड पार्लियामेंट सिंबलाइज कॉलोनियल इरा। इट मीन्स कि जो ओल्ड पार्लियामेंट था वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के शासन को दर्शाता था। ठीक है, यह किसके द्वारा बनाया गया है? यह ओल्ड पार्लियामेंट दो आर्किटेक्ट जिसका नाम था हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस के द्वारा बनाया गया है। यह पार्लियामेंट जो ओल्ड पार्लियामेंट है यह डिज़ाइन इनके द्वारा किया गया है। यह कितना डायमीटर का था? 560 फीट का था और इसका सरकमफ्रेंस 1/3 माइल्स था। इसके साथ साथ हम जानेंगे इसकी फाउंडेशन कब हुआ। नाम है ब्रिटेन का, जो उस व्यक्ति का नाम है डूक कैनॉट, जिसने सबसे पहला स्टोन रख के द काउंसिल हाउस को मतलब उद्घाटन किया था 12 फेब 1921 को। फिर एक ग्रैंड सेरेमनी हुई 18 जनवरी 1927 को, जब हमारा वो काउंसिल हाउस बनके तैयार हो गया। बहुत सारे पुराने रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि ये सेरेमनी इस डेट को किया गया था। अब हम पढ़ेंगे कि क्यों हमें इस न्यू पार्लियामेंट की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हम जानेंगे कि न्यू पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहला, नैरो स्पेस था। जैसे जैसे ऑफिसर्स वहाँ पे बढ़ने लगे, हमें और भी स्पेस चाहिए था उन ऑफिसर्स को रखने के लिए। एमपी बढ़े, एमएलए बढ़े, सारे लोगों के लिए। ठीक है, साथ ही साथ हमें यह भी पता चला कि 2 मोर फ्लोर्स क्या किया गया, ऐड किया गया उस बिल्डिंग में। इन 1956 जब ऑफिसर्स की और स्टाफ की एकोमोडेशन बढ़ती है तो हमें और स्पेस चाहिए होगा, ऑफिस स्पेस चाहिए होगा उन लोगों के लिए, उन स्टाफ लोगों के लिए। उसके साथ साथ हमें यह पता लगता है कि हमें क्यों न्यू पार्लियामेंट चाहिए था, क्योंकि इन 2002 में पार्लियामेंट में लाइब्रेरी ऐड किया गया। उसके पहले वहाँ कोई भी लाइब्रेरी नहीं था। वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी वो एकदम बेकार हो गई थी, डिस्ट्रस्ट हो गई थी। उसके साथ साथ वहाँ पे सेफ्टी नेटिंग किया गया था। इट मीन्स कि अगर वो पार्लियामेंट कभी भी किसी क्लेमिटीज़ के द्वारा गिरता है तो वो नीचे ना गिरे, ताकि किसी को हानि ना हो। वो बिल्डिंग एकदम कमज़ोर पड़ गया था, इस वजह से वहाँ पे सेफ्टी नेटिंग किया गया था, ताकि वहाँ के वॉल को और प्लास्टर को कोई हानि ना पहुँचे। उसके साथ साथ वहाँ पे मल्टीपल ऑफ वायरिंग दिखता था, जो कहीं ना कहीं यह शो करता था, सभी लुक को शो करता था और बहुत ही बेकार लुक को दर्शाता था। उसके साथ साथ हमें यह पता चला कि इन 2012 में जब राज्यसभा अपनी प्रोसीडिंग कंटिन्यू कर रही थी तो उस समय उन सारे लोगों को जो भी उस राज्यसभा में बैठे थे उनको एक पिक्यूलियर स्मेल आती है एसी डक्ट से। ऐसा लगता है कि मानो कुछ जल रहा हो और कुछ न कुछ किसी को हानि हो जाएगा, जिसकी वजह से राज्यसभा को उस प्रोसीडिंग को रद्द करना पड़ा, एडजर्न करना पड़ा। और जब वहाँ पे ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो गई तब उन्होंने अपनी प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया। अब हम जानेंगे कि ये सारे कारण थे जिसकी वजह से न्यू पार्लियामेंट का डिमांड हो रहा था। अब हम जानेंगे कैसे प्लानिंग हुई, क्या न्यू प्लानिंग था उस पार्लियामेंट को बनाने के लिए। पहली प्लानिंग शुरू होती है इन 2012 में, जो होती हैं मायरा। उन्होंने रहती हैं पार्लियामेंट स्पीकर। वो कहती हैं कि जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है वॉज नाउ वीपिंग, मतलब कि वो ख़राब हो रहा है। उसके साथ इन 2000 में सुमित्रा महाजन जो स्पीकर रही हैं पार्लियामेंट की, उन्होंने पार्लियामेंट को सही करो, इस पार्लियामेंट न्यू पार्लियामेंट बनाओ। यहाँ से ही रीडेवलपमेंट का काम शुरू होता है और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। इसका फाउंडेशन शुरू होता है दिसंबर 2020 में। ठीक है, पर किसी कारण सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको रोक दिया जाता है और अब आज हमें पता चलता है कि आज के दिन 28 मई 2023 में इसका क्या हुआ, इनॉग्रेशन हुआ। अब हम जानेंगे कि ऐसी क्या खासियत है उस न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में जो हमें सबसे अलग, उस ओल्ड पार्लियामेंट से एकदम अलग बनाता है। द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट यह 3 किलोमीटर स्ट्रेच करता है राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक। यहाँ पे बहुत अच्छा ऑडियो विजुअल सिस्टम है, जहाँ पे लोग देख भी सकते, मतलब सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ साफ दिखाई भी दे सकता है और उनकी आवाज़ भी एकदम क्लियर रहेगी। उसके साथ साथ यहाँ पे लोकसभा में 888 सीट्स हैं और राज्यसभा में 372। और तो और यहाँ पे क्या है, ज्वाइंट सेशन के लिए 1272 सीट्स भी अवेलेबल हैं, जिससे आप ज्वाइंट सेशन कर सकते हैं। आई एम सो सॉरी, मैंने गलती से कह दिया है कि राज्यसभा में 372 सीट्स नहीं, 384 सीट्स हैं। उसके साथ साथ इसका शेप ट्राइंगुलर शेप है, जो राज्यसभा और लोकसभा और सेंट्रल लॉन्च से मतलब कि तीनों कनेक्टेड है। उसके साथ साथ इसका ट्राइंगुलर
ट्रायंगुलर की तरह इसको प्लॉटिंग किया गया है और इस पे एक हाईली प्लेटिनम रेटेड की ये भवन बनी है जो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है, जो किसी भी तरह किसी को भी हानि ना पहुंचाए। और तो और यह जो बिल्डिंग है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसमें एक मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट किया गया है। यह भी दर्शाता है कि हमारा पिछला समय कैसा भी हो, आज हमें ये दर्शाता है यह बिल्डिंग कि हमारा इंडिया आत्मनिर्भर बन चुका है और ये आत्मनिर्भर ही रहेगा, इंडिपेंडेंट इंडिया रहेगा। जो पहला पार्लियामेंट बिल्डिंग था, ओल्ड पार्लियामेंट, वो कहीं ना कहीं डायरेक्शन को शो करता था, लेकिन यह बिल्डिंग हमारे आत्मनिर्भर को शो करता है। थैंक यू सो मच हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।